बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमारा जो आज का सवाल है हमारा वो फॉल 2023 का है। क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ, सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। वो कह रहा है मिड वेस्ट पैकिंग ROE लास्ट ईयर वाज ओनली 3%, but its management has developed a new operation plan that calls for a total debt ratio of 60%, which will result in the annual interest charge of $3 lakh. Management projects an EBIT of 10 lakh on sale of 10 million, and it's expects to have a total asset turnover ratio of 2. Under these conditions, the tax rate will be 34%. If the changes are made, what will be the company ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा जी, इस सवाल के अंदर उसने हमसे क्या मांगा है? उसने हमसे कहा जी आपने मालूम करना है रिटर्न ऑन इक्विटी, मालूम करना है आपने ROE। जैसे कि आपको मालूम है हमारा क्वेश्चन था 2021 में जिसके अंदर ROE हमने फाइंड आउट किया था, लेकिन वो मेथड था हमारा कौन सा, डुपॉन्ट एनालिसिस का। लेकिन यहाँ पर देखें तो कुछ नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट सिंपल मेथड से करेंगे। वो मेथड हमारा क्या होगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। जब आप इक्विटी को डिवाइड कर देंगे नेट इनकम पे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। देखिए हमारे पास सवाल में जो डाटा गिवन है उसको देखते हम क्या गिवन है। बस जो डाटा हमारे पास सवाल में गिवन है तो उसने देखिए हमारे पास दिया हुआ है डेट रेशियो दिया हुआ है सवाल में। डेट रेशियो वो कितना है हमारे पास 60%। उसके बाद उसने हमें सवाल में दिया हुआ है इंटरेस्ट चार्जेस दिया हुआ है, इंटरेस्ट चार्जेस वो कितना हमारे पास $3 लाख, ठीक है जी। उसके बाद उसने हमें सवाल में EBIT दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हुआ जी 1 मिलियन, ठीक है जी। उसके बाद उसने हमें सवाल में दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है जी, सेल्स 10 मिलियन, ठीक है जी। उसके बाद उसने हमें सवाल में बताया हुआ है टोटल एसेट्स टर्नओवर, टोटल एसेट्स टर्नओवर कितना जी, वो 2 है हमारे पास। और जो हमारे पास टैक्स रेट है वो है 34%, ठीक है जी। तो ये इसमें सवाल में डाटा दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है रिटर्न ऑन इक्विटी मालूम करना है। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे वर्किंग वन करके, हम पहले इनकम निकालेंगे, ठीक है। इनकम तो मैं यहाँ पर वर्किंग करूंगा, वर्किंग वन नेट इनकम के लिए, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास, हमें सवाल में उसमें EBIT गिवन है। EBIT कितना है हमारे पास, देखिए सवाल में ये दिया उसमें 1 मिलियन दिया है EBIT 1 मिलियन, ठीक है। हम इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट, तो देखिए हमारे पास इंटरेस्ट दिया है में 3 लाख दिया इंटरेस्ट, मैं सवाल इसमें से लेस कर दूंगा इंटरेस्ट $3 लाख, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 7 लाख आ जाएगा, ठीक है जी। हम इसमें से लेस कर देंगे टैक्स, टैक्स कितना जी 34%, ठीक है। तो मैं ये 7 लाख का लूंगा 34%, 7 लाख इंटू 34 डिवाइडेड बाई 100, 7 लाख इंटू 34 डिवाइडेड बाई 100 तो आ जाएगा 2,38,000, 2,38,000। इसका इसको हम लेस करेंगे इसमें से, तो आ जाएगा 4,62,000 आ जाएगा, 4,62,000, ठीक है जी। तो मैं ये लिखूंगा वैल्यू ऊपर यहाँ पर 4,62,000, तो बार एक आंसर आ गया, मतलब एक वैल्यू आ गई है। अब मुझे वर्किंग टू करनी है, मुझे इक्विटी निकालना है, ठीक है। वर्किंग टू करके, वर्किंग टू करने मैंने इक्विटी के लिए, ठीक है जी। अच्छा इक्विटी के लिए मुझे वर्किंग करनी है, वर्किंग टू। आपको याद होगा आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा, उसमें क्या था हमारे पास, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ठीक है। अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटी गिवन हो तो आप इक्विटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड बनेगा फॉर्मेट क्या बनेगा, इक्विटी का इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास सवाल में उसने
एसेट्स नहीं दिए हुए, लेकिन उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें टोटल एसेट्स टर्नओवर दिया हुआ है। तो मैं ये एसेट की वर्किंग करूंगा, वर्किंग 3 करके मैं एसेट्स निकाल लूंगा। वर्किंग 3, वर्किंग 3। अब एसेट्स कैसे आएंगे मेरे पास? एसेट्स टर्नओवर का यूज करूंगा फार्मूला, एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला क्या है? बस टोटल, टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक हो गया, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब मेरे पास में दिया हुआ है एसेट टर्नओवर दिया हुआ कितना हमारे पास 2, और सेल दिया हुआ है, सेल कितनी हमारे पास 10 मिलियन। सेल कितनी हमारे पास 10 मिलियन डिवाइडेड बाय, तो टोटल एसेट्स मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे, टोटल एसेट्स। तो मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका? 5 मिलियन आ जाएगा, 5 मिलियन। ठीक है जी, $5 मिलियन। तो मैं यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई? $5 मिलियन आ गई माइनस। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे लायबिलिटी चाहिए। अब देखिए लायबिलिटी से बताया मुझे कि डेट रेशियो कितनी है? डेट रेशियो है 60%। डेट रेशियो कितनी है हमारे पास? 60% हमारे पास डेट रेशियो। ठीक है, तो डेट रेशियो यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला, डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल डेट्स। ठीक है, कि जो हमारे पास ये इसका भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखिए इसका ये फॉर्मूला यूज करते हैं आप लोग कि आपने डेट रेशियो निकालनी है, डेट रेशियो, तो डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, हमें उसका डेट रेशियो गिवन है कितनी हमारे पास? देखिए सवाल में वो दी हुआ 60% दी है, 60% इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट कितने निकाले हमने? वो निकाले 5 लाख, 50 लाख। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें डेट कैसे आएगा? डेट इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 60/100, तो कितना आ जाएगा हमको? ये 50 लाख इंटू 60/100, तो ये आ जाएगा 30 लाख आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 30 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 लाख मेरे पास क्या आ गया जी? डेट आ गया। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पास एसेट कितने हैं? 5 लाख, और लायबिलिटी या डेट कितने हमारे पास? 30 लाख, 30 लाख। अब इन दोनों का डिफरेंस लें तो कितना आ जाएगा? 20 लाख आ जाएगा, 20 लाख। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी? ये इक्विटी आ गया, बस इक्विटी 20 लाख। तो मैं यहाँ पर उसको डिवाइड करूंगा इक्विटी से 20 लाख से। ठीक है जी, तो 4,62,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो यह देगा 0.231, यानी कि 23.1%। तो ये मेरे पास आंसर आ गया जिसका क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी का। ठीक है, तो बड़े सिंपल सा फॉर्मूला था। जस्ट अगर आपको डुपोन्ट के जरिए आए तो डुपोन्ट का फॉर्मूला लिप्सी यूज किया, वो यूज कर लेंगे। अगर डुपोन्ट यूज नहीं करता तो आप सिंपल डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करें। आपने नेट इनकम निकालनी है, इक्विटी निकालनी है, ये साइड में वर्किंग किया, वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, तो ये वर्किंग करके आपने क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और देन आपने आंसर लिख लेना है। और जब भी सवाल सॉल्व करना है, आपने एक बात का ख्याल रखना है वो लाजमी, कि आपने सवाल में डाटा लाजमी फाइंड आउट करना है। जब डाटा निकालेंगे ना आप लोग सवाल में से, तो फिर आपको फाइंडिंग्स करना आसान हो जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सवाल में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 4 हमारा फॉल 23 का हमारा पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस का, और हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइनल अकाउंट का। तो मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। वो कह रहा है लॉन प्राइड इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स लॉन मूविंग सर्विसेज टू बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कस्टमर्स। The company performs adjusting entries on the monthly basis, whereas closing entries are prepared annually at December 31st. An adjusted trial balance dated 31st 2023 follows. उसमें सवाल में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, और उसमें आप दो साइड्स हैं, एक वहाँ पर डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। और हमसे वो क्या कह रहा है? कह रहा है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द एंडेड फॉर द ईयर एंडेड 31st December. Also prepare
द कंपनी बैलेंस शीट डेटेड 31 December 2023 using the financial statement prepare in part a brief evaluate the company profitability and liquidity। तो जी इस सवाल में हमने तीन चीज़ें हमने जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। एक हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट, सेकंड बैलेंस शीट और थर्ड हमने एवोल्यूशन करनी है दो रेशियोज की। एक हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और दूसरा हमारा क्या है लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो हमने इसको स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट से। तो जब भी आपके पास सवाल आएगा इनकम स्टेटमेंट का तो टॉप पे आपने क्या लिखना है जी, नाम लिखना है कंपनी का, जो कंपनी का नेम होगा लॉन प्राइड इनकॉर्पोरेशन। ठीक है जी, और साथ यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी, और दिसंबर 31 2023 का जी हमारे पास ये 2023। अच्छा देखिए जी, हमारे पास जो है ना ट्रायल बैलेंस की दो साइडें हैं, एक हमारे पास है डेबिट साइड और एक हमारे पास है क्रेडिट साइड। और जैसा कि आपको मालूम है कि डेबिट साइड पे हमें दो चीजें मिलेंगी। डेबिट साइड पे तो यहाँ तो हमारा वो एसेट होगा और यहाँ हमारा वो एक्सपेंस होगा, और क्रेडिट साइड पे हमें तीन चीजें मिलेगी। यहाँ हमारा वो लायबिलिटी होगी, यहाँ हमारा वो रेवेन्यू होगा और यहाँ हमारा वो इक्विटी होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखना ही है कि हमारा रेवेन्यू क्या है। सवाल में देखें तो आप देखिए ये क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर देखिए नीचे लिखा है उसने सवाल में जो हमारे पास है मूविंग रेवेन्यू अर्न, जो हमने रेवेन्यू अर्न किया है वो कितना है हमारे पास, वो 1,70,000। ठीक है, मैं यहाँ पर दूंगा हेडिंग रेवेन्यू की। ठीक है, रेवेन्यू कितना ही मेरे पास 1,70,000। ठीक है, इसमें से क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास प्रोडक्ट कोई नहीं है तो अब इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, क्योंकि ये बिजनेस कौन सा, ये बिजनेस हमारा सर्विस बिजनेस है, सर्विस बिजनेस। अब इसमें एक्सपेंस लेस करेंगे हम, तो एक्सपेंस देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। कैश हमारा एसेट है, अकाउंट्स हमारा एसेट है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारी लायबिलिटी है, प्रीपेड रेंट हमारा एसेट है, सप्लाईज हमारा जो है वो एसेट है, ट्रक्स हमारा एसेट है, और जो इक्विपमेंट पीछे हमारा ये कॉन्ट्रा एसेट है, मूविंग इक्विपमेंट हमारा एसेट है, और डेप्शन मूविंग इक्विपमेंट हमारी कॉन्ट्रा एसेट। उसके बाद अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, नोट्स पेबल हमारी लायबिलिटी है, सैलरीज पेबल लायबिलिटी हमारी, इंटरेस्ट पेबल लायबिलिटी है, इनकम टैक्स हमारा एक्सपेंस है, और अर्न मूविंग रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू है, और देन कैपिटल स्टॉक दिया हुआ है, रिटर्निंग दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है। तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा इंश्योरेंस हमारा स्टार्ट होगा इंश्योरेंस से। ठीक है जी, तो देखिए हमारे पास जो एक्सपेंस है इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस ये कितना है जी हमारे पास 2400। उसके बाद ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट ये है जी हमारे पास कितना है 36,000। उसके बाद सप्लाईज एक्सपेंसेस, सप्लाईज एक्सपेंसेस ये कितना जी हमारे पास 5200, 5200। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंसेस, सैलरीज ये है जी हमारे पास 60,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये है जी हमारे पास 30,000। उसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ये हमारे पास ट्रक्स का था, और नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस मूविंग इक्विपमेंट का, मूविंग इक्विपमेंट का वो कितना जी हमारे पास वो है 4,000। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ये है जी हमारे पास 3,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है फ्यूल एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंसेस ये है जी हमारे पास 1,500।
उसके बाद मिसलीनियस एक्सपेंसेस, ये है जी हमारे पास 5000। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये है जी हमारे पास 3000। उसके बाद ये बस इनकम टैक्स दिया हुआ है, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, ये है जी हमारे पास 6000। जी ये मेरे पास सारे एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। अब मैंने इन तमाम एक्सपेंस को जमा करना है और लेस करना मैंने रेवेन्यू में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो उसको प्लस करते हैं, 2400 प्लस 36,000 प्लस 5200 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000। तो ये आ गया 1,56,100, 1,56,000 और 100। अब मैं इन दोनों को लेस कर दूंगा इसमें से, माइनस 1,70,000, तो ये आ गया 13,900, 13,900। ये मेरे पास जो वैल्यू आई है क्या, ये नेट प्रॉफिट आ गया मेरे पास, नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास सवाल का एक पार्ट जिसके अंदर हमने फाइंड आउट करना था इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास, उसमें क्या बनाना है, उससे हमें बनानी है बैलेंस शीट। जो दूसरा पार्ट है वो है हमारे पास का बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है जी। और ये जी दिसंबर 31, 2023 की। सर जी ये फॉर्मेट आ गया बैलेंस शीट का। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हम देखिए हमारे पास कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एसेट है, कितनी वैल्यू इसकी 58,525। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे एसेट्स हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल ये कितने हमारे पास, ये है 4800। उसके बाद आगे हमारे पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ये भी हमारा एसेट है, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 8000। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट ये है जी हमारे पास 3000। और नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाईज, ये है जी हमारे पास 1750। और नेक्स्ट है हमारे पास ट्रक्स, ये कितना जी 1,50,000। इसको मैं लिखूंगा इनर कॉलम है, क्यों, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट हमारे पास देखिए उसमें दिया सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्शन दिया हुआ ट्रक्स के ऊपर, तो उसको लेस कर देंगे हम, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो कितने हमारे पास 1,20,000, ये मैं दी हुई है क्रेडिट साइड पे दी हुई है हमें, इसको लेस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30,000 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अब इससे दिया हुआ है मूविंग इक्विपमेंट, मूविंग इक्विपमेंट ये कितना जी हमारे पास, ये है हमारे पास 20,000। इस पे भी डेप्शन है एक्यूमुलेटेड, वो भी लेस कर देंगे हम, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो कितनी है 12,000, क्रेडिट पे दी हुई है, ठीक है। तो इसको लेस करेंगे आंसर आता है कितना 8,000 आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास। और नेक्स्ट ये तो हमारी सारी साइड एसेट साइड आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंट्स पेएबल, ये लायबिलिटी साइड आ गई हमारे पास, यहां पर आ जाएगा अकाउंट्स पेएबल, ये है जी हमारे पास 1500। और नेक्स्ट है हमारे पास नोट्स पेएबल, नोट्स पेएबल ये है जी हमारे पास 50,000। उसके बाद आगे जी हमारे पास सैलरीज पेएबल, सैलरीज पेएबल, तो ये क्या जी हमारे पास सैलरीज पेएबल 900 हमारा एक्सपेंस है, लायबिलिटी हमारी है। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल ये भी हमारी लायबिलिटी है। अब इन चीजों का हमें दिमाग में रखना है कि कौन सी लायबिलिटी है, कौन सा हमारा एसेट है, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स
पेबल, ये कितना है हमारे पास 1050। और नेक्स्ट है जी हमारे पास अनअर्न्ड मूविंग रेवेन्यू, ये भी लायबिलिटी हमारी, अनअर्न्ड मूविंग रेवेन्यू, ये है जी हमारे पास 900। और नेक्स्ट हमारे पास उसने दिया हुआ है कैपिटल स्टॉक दिया हुआ है, कैपिटल स्टॉक, ये कितना जी हमारे पास, ये है हमारे पास 20,000। ठीक है जी। इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे रिटेन अर्निंग, ऐड रिटेन अर्निंग, ये कितना जी हमारे पास 30,000। और उसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, तो कितना हमारे पास हमने कैलकुलेट किया है 13,900। और हम इसमें से लेस कर देंगे डिविडेंड, लेस करेंगे फिर हम डिविडेंड, वो कितना हमारे 5,000 है डिविडेंड, 5,000। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 20,000 प्लस 30,000 प्लस 13,900 माइनस 5,000, तो ये आ गया 58,900 आ गया, 58,900 आ गया। इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो ऐड करते हैं 50,000 प्लस 900 प्लस 150 प्लस 1050 प्लस 900 प्लस 58,900, ये आगे बस 1,13,400। और हमारी ये सभी सेम ही आनी चाहिए, 58,525 प्लस 4,800 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस 1075 प्लस 30,000 प्लस 8,000, तो ये आ गई मेरे पास 1,13,400। तो ये हमारी दो साइडें क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। ले जी, तो ये था हमारा इसका पोर्शन बैलेंस शीट का। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो कह रहा है यूजिंग द फाइनेंशियल प्रिपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा देखिए, हमने जब भी निकालते हैं ना रेशियो निकालते हैं हम लोग, जो है इसका पार्ट सी है, हमारा सवाल का पार्ट सी है। ठीक है, वो क्या है जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल दिया हमने। तो वो क्या है जी हमारे पास, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो देखिए हमारे पास कितना नेट प्रॉफिट 13,900, 13,900 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू कितना हमारे पास 1,70,000, 1 लाख इंटू 100। तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है इसका, 13,900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,70,000, तो आ गया जी 8.17, 8.17%। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ गई है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि लिक्विड रेशियो मालूम करें, लिक्विड रेशियो जो सी पार्ट हमारा, इसी का जो बी है या सेकंड पार्ट जो सी का है, ठीक है, ये 1 था हमारे पास। और नेक्स्ट कह रहा है हमें कि हमने मालूम करनी है लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा देखिए, जो हमारा लिक्विडिटी रेशियो है इसके अंदर हमने क्या मालूम करना है, करंट रेशियो, करंट रेशियो। इसका आंसर क्या है जी हमारे पास, जो फॉर्मूला इसका है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास करंट एसेट कौन से हैं, ये देखिए हमारे पास कैश करंट एसेट है, अकाउंटेबल करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, हमारा ये करंट एसेट है। हम इन सबको कर लेंगे प्लस कर लेंगे,
इन सबको प्लस करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आती है। फिर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, करंट एसेट, सी ए स्टैंड फॉर करंट एसेट। 58,525 प्लस 4,800 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस 1075। और जो हमारे पास करंट लायबिलिटीज है वो ये है जी हमारे पास, देखिए अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, सैलरीज पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, और उसके बाद इनकम टैक्स पेएबल और अर्न रेवेन्यू पेएबल। इन सबको प्लस कर लेंगे हम। तो 1500 प्लस 5000 50,000 प्लस 900 प्लस 150 प्लस 1050 प्लस 900। अब इन दोनों को हम लोग इसका टोटल करते हैं। 58,525 प्लस 4,800 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 1075। तो ये आ गया, उसका आंसर आ गया 102400। ये मेरे पास क्या आ गया जी, करंट एसेट्स आ गए। मैं लिखूँ यहाँ पर 102400। और जो करंट लायबिलिटी में देखिए 1500 प्लस 50,000 प्लस 900 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 900। तो ये आ गया 54500। ये करंट लायबिलिटीज आ गई है। तो 54500 ले जी, इनको डिवाइड करें आप। 102400 डिवाइडेड बाय 54500, तो कितना आ गया जी, ये आ गया जी 1.87/1। तो ये हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो लिक्विड रेशियो हमारी वो क्या है, वो हमारी फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो करंट एसेट वो ज्यादा है और जो हमारी का लायबिलिटी वो क्या है, वो कम है, और हमारा जो आंसर है वो 1 से ग्रेटर है। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का, जिसमें पहले क्या बनाया, हमने बनाई पहले इनकम स्टेटमेंट, देन हमने बनाई बैलेंस शीट, और देन हमने क्या किया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मालूम की, और देन हमने लिक्विड रेशियो हमने मालूम की। तो ये था हमारा सवाल इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बड़े अच्छे से सेट भी किया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट पेपर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।